हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आज हम देखिए आपका जो चैप्टर है सुभाषितानी। सबसे पहले सुभाषितानी का आप अर्थ समझिए। सु यानी अच्छा, भाषित यानी वचन, अच्छे वचन और मधुर वचन। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, जो सु शब्द होता है वो अच्छे के लिए प्रयोग नहीं होता है। बहुत बार सु का मतलब गलत भी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुंवर साहब, और यदि हम कु की जगह सुअर साहब लगा दे तो गलत होगा। यानी हर जगह कु गलत खराब नहीं होता, हर जगह सु अच्छा नहीं होता। यानी खास चीज़ों के लिए, यानी कुछ खास शब्द हैं, यानी बहुत बार अपवाद भी तो होते हैं। तो यहाँ आपका सुभाषित दे रखा है। अब यहाँ पर हम कुभाषित दे दे तो खराब हो जाएगा, लेकिन जो कुंवर साहब है वहाँ हम कु लगाते हैं तो क्या होता है, जवाई, दामाद। अब यह देखिए, ये मैंने सु और कु का आपको अंतर समझाने के लिए बात बताई है। अब देखिए बेटा, दे रखा है आपको सुभाषितानी, यानी मधुर वचन, अच्छे वचन, जिसको हमारे जीवन में उतारना है, यानी हमें इनका अनुगमन करना है। ये जो अच्छी बातें बता रहे हैं हमें उनको मानना है, अपने जीवन में इनको जगह देनी है। सुभाषितानी जो श्लोक हैं उनमें जो सारगर्भित बातें होती है, उनमें जीवन का महत्व होता है, जीवन के कल्याण की अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, तो उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। प्रस्तुतोय पाठ विविध ग्रंथा संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहः वर्तते। ये जो प्रस्तुत पाठ है ये विविध ग्रंथों से संकलित लेकर 10 सुभाषितानी संग्रह यानी 10 यहाँ श्लोकों को लिया गया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक, सत्य, प्रकाशयुतम, अर्थगामियुतम, पद्यमयी, प्रेरणात्मक रचना सुभाषितम कथ्यते। अब देखिए क्या दे रखा है, संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक में सत्य को प्रकाशित करके जो गंभीर है उसको पद्य भाग में प्रेरणादायक रूप से कहा गया है। सत्य को प्रमाणित करते हुए जो गूढ़ रहस्य है उसको प्रेरणा रूप से हमें कहा गया है। उस वही क्या है, सुभाषितानी कहते थे, उसी को सुभाषितानी कहते हैं, मधुर वचन कहते हैं। अयम पाठांश, ये जो पाठ है परिश्रमस्य यानी परिश्रम का महत्वम, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, और क्रोध करने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, सामाजिक महत्व, और समाज में क्या महत्व है, सामाजिक जो मेन महत्व है उनके जो नीति नेतृत्व है, सर्वेशाम वस्तुनाम उपादेय, और समाज में जो सभी वस्तुएं उनका उपादेय, बुद्धे बुद्धि की जो विशिष्टता है, और इत्यादि यानी अनेक विषयों पर प्रकाशित किया है, प्रकाश डाला है। तो ये जो सुभाषितानी है आपके, इसके अंदर जीवन में कल्याण, जीवन के कल्याण करने की बातें बताई गई है। जीवन का महत्व यानी सत्य का महत्व बताया गया है, इसमें परिश्रम का महत्व बताया गया है। दूसरी बात देखिए, क्रोध का दुष्प्रभाव बताया गया है, और समाज के महत्व को बताया गया है, वस्तुओं के उपादेय के बारे में, और बुद्धि की विशिष्टता के बारे में, यानी बुद्धि के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। यानी इन बातों से संबंधित आपको यहाँ 10 श्लोक पढ़ने को, समझने को, देखने को और अपने जीवन में उतारने को मिलेंगे। अब देखिए, ये जो पहला श्लोक है आपका, ये क्या कहता है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्युमशदमो बंधु कृत्वा य नावशिदति। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में महान शत्रु है। यानी मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा रिपु यानी क्या होता है बेटा, शत्रु। स्टूडेंट्स, क्या होता है रिपु यानी शत्रु, बैरी, द्वंद्वी कह सकते हैं। तो जो आलस्य है वो मनुष्यों के शरीर में महान शत्रु है। नास्त्युद्यमसमो बंधु कृत्वा य नावसितम। अब क्या दे रखा है, परिश्रम के अलावा, यानी परिश्रम, मेहनत है, जो परिश्रम है, परिश्रम करके ही मनुष्य क्या करता है,
जो परिश्रम है वही मनुष्य का परम मित्र है, उससे उसको कोई भी हानि नहीं हो सकती। यानी क्या है, परिश्रम मनुष्य का परम मित्र है, बंधु है, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। दे रखा ना, आलस्य मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है, लेकिन जिसके पास परिश्रम रूपी मित्र है उसकी हानि कभी नहीं हो सकती, उसकी क्षति कभी भी नहीं हो सकती। अब देखिए सेकंड, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम। अब देखो क्या बात बताई गई है, जैसे स्टूडेंट से खुश होते हैं, बूढ़े व्यक्ति से खुश होते हैं। क्या दे रखा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति यानी जानना, गुणी गुणा वेत्ति, गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, न वेत्ति निर्गुणा, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति होता है वो गुणों को पहचान थोड़ी सकता है, निर्गुण नहीं। यानी गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचानता है, जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम, जो बलवान व्यक्ति होता है वो बल को जानता है, जो निर्बल व्यक्ति होता है वो बल को नहीं जानता। यानी बल क्या चीज है, उनके लिए तो बल क्या है, कुछ नहीं। यानी इसमें आपको बताया गया है बेटा कि जो गुणी व्यक्ति है वही गुणों को पहचानता है, अर्थात गुणों को पहचानने वाला ही गुणवान होता है, जो गुणों को नहीं जानता वो निर्गुण होता है, और जो बलवान व्यक्ति है वो बल को जानता है, पहचानता है, उसकी कदर करता है, लेकिन जो निर्बल व्यक्ति है उसको बल के बारे में कुछ भी नहीं पता। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, पिको वसंतस्य गुणो न वायस करिच सिंहसी बलम न मूसक। अब क्या देखा, पिको वसंत काल, उसी प्रकार जो पिको यानी कोयल, वसंतस्य यानी वसंत के गुण को पहचानती है, यानी वसंत के आने पर जो कोयल है वह क्या करती है, यानी वसंत ऋतु में वसंत के जो गुण को है वो कोयल पहचानती है, कौवा नहीं पहचान सकता। वायस यानी कौवा, काका, और पिको यानी कोयल, यानी वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही पहचानती है, कौवा नहीं पहचान सकता। करी च सिंह से बलम न मूषक, करी यानी क्या होता है बेटा, हाथी। अब क्या है, सिंह से, करी च सिंह से, और जो हाथी है वो सिंह के बल को जानता है, मूसक नहीं यानी चूहा नहीं। देखिए बेटा कितनी बड़ी बात बता दी है यहाँ पे। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है कि गुणवान व्यक्ति यानी गुणवान व्यक्ति गुण को जानते हैं, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं पहचानते, बलवान व्यक्ति बल को जानते हैं, निर्बल नहीं जानते। फिर दे रखा है, वसंत ऋतु के गुण को कोयल पहचानती है, कौवा नहीं पहचानता, और जो हाथी है वो सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। यानी अब आपको इसको अपने जीवन में किसी प्रकार भी ले सकते हैं, अपने जीवन में ऐसे ले सकते हैं, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ाई की वैल्यू जानता है, पढ़ाई क्या चीज़ है, जो ज़्यादा पढ़ता है उसके बारे में आया समझ में। यानी आप कैसे भी ले सकते हैं, जो परिश्रम करता है वो परिश्रम की कदर जानता है, जो आलसी होगा वो परिश्रम की कदर करेगा क्या, नहीं। तो इसके माध्यम से यही बताया है कि सुभाषितर ये मधुर वचन हमें यही बता रहे हैं कि जो गुणवान व्यक्ति है वो गुणों को पहचानता है, निर्गुण नहीं, जो बलवान व्यक्ति है वो बल को पहचानता है, निर्बल नहीं, और वसंत ऋतु का जो गुण है वो एक कोयल ही जानती है, कौवा नहीं, हाथी ही सिंह के बल को जान सकता है, चूहा नहीं। अब देखिए, निमित्त मुदिशस्य ही य प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्त परितोष्यति। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया है, निमित्त उद्देश्य यानी यदि कोई उद्देश्य हो, कोई कारण हो तभी, प्रकुप्यति क्रोध, यदि क्रोध करने का कोई कारण हो या कोई उद्देश्य हो, यानी किसी उद्देश्य के कारण यदि क्रोध किया गया हो
निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यानी किसी कारण उद्देश्य यानी किसी उद्देश्य को कारण मान के यदि क्रोध किया गया है, ध्रुव स तस्यापगमे प्रसिद्धति, और वह उद्देश्य जब सफल हो जाता है, उसका उपगम हो जाता है, निवारण हो जाता है, तो क्या होता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। यानी किसी कारण उद्देश्य को, यानी उद्देश्य को कारण मानकर हमारे अंदर जो क्रोध रहता है, और जब वह हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। दे रखा है ना, तस्य उपगमे प्रसिद्धति, यानी वह जब उपागम हमारा हो जाता है, जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, यानी क्रोध दूर चला जाता है। अकारण द्वेषी मनुस्तु यश वे, जो मनुष्य अकारण ही क्रोध करते हैं, दे रखा ना अकारण द्वेषी, द्वेषी यानी क्रोध, अकारण यानी बिना कारण के। जिस मनुष्य के मन में बिना कारण ही क्रोध रहता है, कथा जनस्त परितोष्यति, तो कहते हैं उन लोगों का क्रोध कभी भी दूर नहीं हो सकता, उनका मनुष्यों का कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये कौन बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना कारण ही क्रोध करते हैं, उन व्यक्तियों का कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात उनका जो क्रोध है वो किसी भी प्रकार शांत नहीं हो सकता। परितोष्यति यानी बेटा होता है संतुष्ट करना। क्या दे रखा है कि उन लोगों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। किन लोगों को? जो बिना कारण ही क्रोध करते हैं, जिनके हर वक्त चेहरे पे क्रोध ही झलकता है। क्रोध यानी यदि कोई उद्देश्य है हमारा, उसको पूर्ण करने के लिए हमारे मन में क्रोध है, तो जब वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी तो हमारा जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अकारण ही क्रोध करते हैं। तो जो व्यक्ति अकारण क्रोध करते हैं, उन लोगों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। मीन्स इसका क्या अर्थ समझिए, इसकी गहराई को समझिए। इसलिए आप क्रोध करें। आप ऐसे क्रोध कर सकते, अरे मेरे नंबर कम आए, मैंने आज पढ़ाई कम की, तो क्या होगा, जब फिर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, दूसरे दिन आप ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आपके मन में प्रसन्नता होगी। और बिना फालतू ही आप क्रोध किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो ऐसे लोगों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे कवि यह समझाना चाह रहे हैं। उदरितो अर्थ क्या दे रखा है, उदरितो अर्थ पशुनापि गृहते हयाश्च नागश्च वहति बोधिता अनुरक्तमप्युहति पंडितो जना परंगेति ज्ञानफला ही बुद्ध। देखिए कितनी बड़ी बात बता दी गई है कि किसी के कहे के अनुसार हम देखो किसी का भी अनुसरण करते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो ज्ञानी लोग के कहने से, यानी बुद्धिमान लोगों के कहने से, पंडित लोगों के कहने से पहले उनके संकेत मात्र को समझ लेते हैं। अब इसमें क्या बताया गया देखिए, उदरित अर्थ यानी ऐसा अर्थ में कहा गया है, पशुनापि ग्रहते, पशु भी क्या करते, ग्रहण करते हैं, समझते हैं। पशु भी क्या करते हैं, समझते हैं। और क्या कहते हैं, हयाश्च नागश्च वहंती बोधिता, यानी वो कहे गए स्थान पर हयाश्च और नागश्च, जो घोड़े होते हैं और जो हाथी है, नाग यानी हाथी, हया यानी घोड़े, हया तुरंग अश्व घोटक ये सारे इसके हैं, और करी है, गज है, ये नाग है, ये सारे नाग के पर्यायवाची। आपको बहुत सारे पर्यायवाची सीखने को मिले जो आपके हिंदी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और संस्कृत में भी आएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इस अर्थ में कहा गया है जो पशु है वो भी क्या करते हैं, हमारी बात समझते हैं, हमारे कहे गए बातों को वो ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं, हयाश्च नागश्च वहंती बोधिता, और हमारे कहे गए स्थान पर जो घोड़े हैं और जो हाथी है वो वहाँ बोझा ढोते हुए चले जाते हैं। यानी जो स्थान हम उनको बताते हैं उस स्थान पर वो कहे अनुसार हमारा कहना मानते हुए चले जाते हैं। अनुरक्तमप्युहति पंडितो जना, अब क्या है, लेकिन कुछ विद्वान लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पंडितों के, कुछ सज्जन पुरुष होते हैं जो पंडितों के का अनुसरण करते हैं और क्या कहते हैं, परंगेति ज्ञानफला ही बुद्धया, अर्थात वो क्या करते हैं कि विद्वानों की कहने का इंतजार नहीं करते, जैसा ही
वो संकेत करने लगते हैं, यानी उनके मन की बात को वो जान लेते हैं और जैसे ही संकेत करते हैं वो उनकी बात को मान लेते हैं। यानी बुद्धिमान लोग, दे रखा है ना बुद्धिया, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पंडित के ज्ञान को, सांकेतिक भाषा को, परंगेति ज्ञान फला, यानी उसकी सांकेतिक भाषा को वो भांप लेते हैं और वो जो बताना चाह रहे हैं उस काम को वो पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, यानी जो जानवर है वो भी तो हमारे कहे अनुसार काम करते हैं, बोझल होते, कहे के स्थान पर जाते हैं, लेकिन विद्वान लोग क्या है, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं कि उनके जो गुरु है, वो जिनका जो वो अनुसरण करते हैं, वो बात कहने वाले होते हैं, उससे पहले ही उनकी सांकेतिक भाषा समझ जाते हैं। ये बुद्धिमान लोगों की पहचान है। अब देखिए, उदीरितोर्थ पशुनापी क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां, देह स्थितो देह विनाशानाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि स एवं वह्निधत्ते शरीरम। देखिए, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां, देहिता स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्नि वह्निर्दते शरीरम। अब यहाँ क्रोध को परम शत्रु माना है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया ना कि सुबह से मधुर वचन जल कल्याण के लिए, जीवन के महत्व के लिए यहाँ बहुत सी बातें बताई गई है। तो यहाँ बताया गया है जो क्रोध है वह मनुष्य जीवन का परम शत्रु है। क्या बताया, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां, मनुष्यों के लिए, नराणां नर, मनुष्यों के लिए जो क्रोध है वो उसका प्रथम शत्रु है, रिपु है। क्यों? अब देखिए कारण भी बताया साथ में, देह स्थितो देह विनाशानाम, देह यानी शरीर में स्थित रहकर देह विनाशानाय, ये शरीर का विनाश करता है। दोनों पंक्तियों का सार्थ समझ लिए, मानव शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वह मनुष्य का प्रथम शत्रु है। यानी मानव शरीर के लिए, यानी नरों में, मनुष्यों के लिए उसके शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वो उसका प्रथम शत्रु है। जो हमारे सामने जो शत्रु दिखाई देते हैं हम उससे लड़ सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं, उनसे विजय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंतरतम में जो हमारा शत्रु है क्रोध, उसके ऊपर विजय किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्यों के लिए उनके शरीर में जो स्थित क्रोध है वो उनका प्रथम शत्रु है। उससे क्या होता है, देह से देह विनाश, वो उससे क्या होता है, उनके शरीर का विनाश हो जाता है। क्या दे रखा है, मनुष्यों के लिए उनके शरीर में स्थित जो क्रोध है वो उनका प्रथम शत्रु है। इसके कारण उनका शरीर का विनाश हो जाता है। शरीर का विनाश किस कारण होता है, क्रोध के कारण। यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि, वह्नि यानी क्या होता है, आग होता है, और यथा स्थित काष्ठ यानी लकड़ी। ओके, अब देखिए, यथा स्थित यानी लकड़ी में, जिस प्रकार लकड़ी के शरीर में ही आग स्थित रहती है, लकड़ी में आग रहती है, कितनी जल्दी वो आग पकड़ती है आप जानते हैं। तो जिस प्रकार लकड़ी में आग रहती है, स एव वह्निर्दते शरीरम, और वो क्या करती है, उसी के शरीर को जला देती है। किसके शरीर को, लकड़ी के शरीर को। तो उसी के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार लकड़ी में आग रहती है और वह उसी को जलाकर राख बना देती है, उसी प्रकार मानव के लिए उनके शरीर में स्थित जो क्रोध है वो
एक आग के समान है जो उसका विनाश कर देती है। यानी यहाँ क्रोध के बारे में बताया कि क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, आप हमेशा क्रोध को त्याग दीजिए। क्रोध कीजिए, क्रोध कहाँ पे कीजिए? जहाँ उसकी आवश्यकता हो। हर जगह क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध में जो हमारी बुद्धि होती है वो भ्रमित हो जाती है। आए समझ में? क्रोध से हमारा विनाश हो जाता है। अब देखिए, मृगा मृगे संगमन न व्रजंती गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधिय सुधि भी समानशीली व्यसनेन सख्यम। कितनी बड़ी बात बता दी गई है। यहाँ संगति की बात बताई है कि किसकी संगति में रहना चाहिए, या कैसे लोग किसकी संगति में रहते हैं, या हमें अपनी संगति में अपने जैसे लोगों के साथ रहना ही पसंद है। आया संगत में समझ में? अब देखिए क्या दे रखा है, मृगा मृगे संगमन वृजंती। मृग यानी हिरण, हिरण हिरणों की संगति में रहना चाहते हैं, यानी उनका अनुगमन करते हैं। गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगे, जो गाय है वो गायों का अनुगमन करते हैं, उनके समूह में ही रहते हैं। तुरगास्तुरंगे, और जो घोड़े हैं, जो घोड़ा है वो घोड़ों के संग में रहना पसंद करता है, घोड़ों के समूह में रहना पसंद करता है। मूर्खाश्च मूर्खे, जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा, जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है, मूर्खों के साथ रहना ही पसंद करता है, उसको वैसी संगति चाहिए। सुधिया सुधि भी, और जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, विद्वानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, उनका अनुगमन करना पसंद करते हैं। सम्मानशील व्यसनेषु सख्यम, जो सम्मान व्यवहारों के साथ रहता है, जो सम्मान व्यवहार करने वाले के साथ रहता है, वह मनुष्य क्या करता है, हमेशा सुख प्राप्त होता है, वो दुखी नहीं होता। अब देखिए बेटा, इस पूरे में आप अपने देखिए कि जो हिरण है, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ, यानी समान व्यवहार करने वालों के साथ वो रहना पसंद करते हैं, अर्थात वो उनका अनुगमन करते हैं, वही व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई झूठ बोलने वाला, कोई सत्य बोलने वाला है, और सत्य बोलने वाला यदि झूठ की संगति में आ जाए तो उसको दुख ही होगा। यदि झूठ बोलने वाला है सत्य की संगति में आ जाए तो उसको दुख ही होगा, क्योंकि वो तो झूठ बोलता है और सत्य की संगत में वो नहीं रह सकता। कोई पढ़ाई चोर है और वो पढ़ाकू के पास आ जाए जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो उसको दुख ही होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ाई चोर है, वो पढ़ना चाहता नहीं है, उसको तो बस गेम खेलना है, हंसी मजाक करना, बातें करना है। और जो पढ़ने वाला है वो मनोरंजन करने वालों के पास आ जाए, हंसी मजाक करने के पास आ जाए तो वो दुखी रहेगा। यानी कुल मिला के यहाँ बताई गई है, जो व्यक्ति जैसा है स्वयं है वैसा दूसरों के साथ रहना पसंद करता है, उसकी जो संगति होती है वैसी होनी चाहिए, तभी यानी समाजशील समान व्यवहार करने वालों के साथ ही रहना चाहिए, तभी वह सुख प्राप्त करता है, अन्यथा उसे दुख भोगना पड़ेगा। अब देखिए, सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समित्व, यदि देवात् फल नास्ति छाया केन निर्वायते, अमंत्रक्ष नास्ति नास्ति। पहले एक का देख लेते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। अब देखिए, जो महावृक्ष होते हैं वो क्या देते हैं, फल और छाया समान रूप से। जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, आपको फल और छाया समान रूप से देते हैं, यानी हम उनका आश्रय लेते हैं। दे रखा है ना फल छाया समित्व, यानी आश्रय में रहना। हम ऐसे वृक्ष के पास जाना पसंद करते हैं जो हमें फल और छाया देते हैं। यदि किसी कारण देवात् फल नास्ति, यदि किसी कारण हमें फल प्राप्त नहीं होता है, छाया के निर्वात है, तो क्या छाया को छोड़ देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए? नहीं। तो अब इसका अर्थ देखिए, इसमें यह समझाया गया है कि जो वृक्ष होते हैं वो हमें फल और छाया दोनों देते हैं, हमें उसके शरण में जाना चाहिए, उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। लेकिन
कभी किसी परिस्थिति में हमें फल प्राप्त नहीं होता है तो छाया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें छाया को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छाया तो हमें प्राप्त होगी। जरूरी है कि फल और छाया दोनों एक साथ मिले ना, फल और छाया एक साथ नहीं मिले तो दुखी नहीं होना है। तो जो वृक्ष दे रखा है सेव्यनेति यानी सेवा करो, सेवित्वयो यानी उसकी सेवा करो वृक्ष की, जो आपको क्या करता है, फल और छाया दोनों का आश्रय देता है। यानी जो आपको फल और छाया वृक्ष देता है उसकी आप सेवा करो, आप उसके आश्रय में रहिए। यदि कभी किसी कारणवश यदि आपको फल नहीं मिले तो छाया तो अवश्य ही मिलेगी। छाया कभी यानी पेड़ मना नहीं करेगा मेरी छाया में मत आओ, इसलिए मैं छाया में, यानी इसका मीन्स देखिए, इसका गहराई देखिए। इसमें कहा गया है बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है हमें प्राप्त होती है, हर समय एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, तो दुखी नहीं होना है। हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल पेन का ले सकते हैं आप। पेन है जो आप जेल पेन से काम कर रहे हैं जो 10 रुपये का 10 रुपये का, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है आपके पास 10 रुपये का पेन है नहीं और इंक खराब हो गई, आपकी इंक खत्म हो गई है या है नहीं, एग्जाम देते देते बंद हो गया है, कुछ भी कोई भी कारण देख लीजिए, तो जो आपका जो 2 रुपये का पेन आता है आप उस पेन से अपना काम कर सकते हो। इसलिए 2 रुपये का पेन हो चाहे 10 रुपये 50 रुपये का पेन अपने पास रखना है, सबको सुनना समान मानते हुए। तो यहाँ यही बताया गया है, क्या 2 रुपये का पेन बोलेगा क्या कि तुम तो 10 रुपये वाला पेन का काम लेते हो, मैं नहीं चलूंगा या मैं नहीं लिखूंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कवि सुभाषितानी वचन के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं बेटा कि उस महावृक्ष की सेवा करो जो आपको फल और छाया देता है। यदि फल और छाया देता है हम उसके आश्रय में रहते हैं, किंतु कभी कारणवश ऐसा हो जाए कि जो छाया है वो आपको प्राप्त हो, फल प्राप्त नहीं होता, उसकी छाया से दूर चले जाएंगे तो आपको धूप मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौसदम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्त दुर्लभ। अब यहाँ क्या दे रखा है बेटा, अमंत्र अक्षर। अब इसके अंदर बताया है कोई भी जो चीज होती है वो अयोग्य नहीं होती है, चाहे पशु को भी ले लीजिए आप, चाहे इंसान को ले लीजिए, धरती पर जितनी भी वस्तुएं बनी है सारी योग्य है। वो हमारा देखने का नजरिया होता है, तरीका होता है। हम किसी चीज के गुण को देख लेते हैं ऐसा समझ में, लेकिन उसके महत्व को नहीं देखते। हर चीज में कुछ न कुछ गुण विद्यमान होता ही है, तभी तो इस सृष्टि पर उसने जन्म लिया है, ये वो है हमारे काम की उपयोगी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो फालतू है, अयोग्य है, चाहे कोई भी हो। अब इसमें बताया अमंत्र अक्षर नास्ति नास्ति मूलम औषधम, यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं हो जो मंत्रहीन हो। प्रत्येक अक्षर का कुछ कुछ अर्थ होता है, यानी कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता। और नहीं मूल मनोषध, और कोई भी मूल क्या होता है बेटा, जड़। कोई भी जड़ दे रखा है मूल मनोषध, और कोई भी जड़ औषधि से दूर नहीं होती, रहित नहीं होती, यानी हर जड़ में औषधि छुपी रहती है, दवाई, औषधि यानी दवाई। अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है। योजकस्त दुर्लभ, क्या है, योजकस्त तत्र दुर्लभ, यानी उनका जो तरीका है काम करने का वो क्या है, अलग, दुर्लभ है, यानी अलग है। यानी इसमें आपको यही बताया है कि कोई भी अयोग्य नहीं होता, यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से किसी का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, और कोई भी जो क्या है मूल, कोई भी जड़ है वो क्या होती है, औषधि रहित नहीं होती। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं हो सकता। योजक दुर्लभ, और इन सब का प्रयोग करना किसका, जड़ से देखिए औषधि बनाना, जड़ के द्वारा औषधि का निर्माण करना, अक्षर के द्वारा मंत्र का निर्माण करना, यह बड़ा ही दुर्लभ काम है, कठिन काम है। योजन दे रखा है, योजक, यानी इनका योजन करने का जो काम है वो बड़ा ही कठिन है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। बता दिया ना आपको, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। यानी जड़ से औषधि बनाना बहुत बड़ी बात है, अक्षर से मंत्रों का उच्चारण करना बहुत बड़ी बात है, और ये जो सारे काम है बहुत ही दुर्लभ है, यानी कठिन है, लेकिन यह काम योग्य व्यक्ति करते हैं, यानी यहाँ कोई भी अयोग्य नहीं है। अब देखिए, संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता,
संपतोच्च विपत्तोच्च महता में के रूपता उदय सविता रक्तो रक्ता से तथा। संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति हमारे पास आ गई, विपत्ति यानी कष्ट में, यानी जब हम धनी हैं और जब हम निर्धन हैं। च महताप एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं वो एक समान रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उनका जो व्यवहार होता है वो एक समान रहता है, वो कभी बदलते नहीं। ऐसा नहीं होता विपत्ति आ गए तो दुखी हो गए और संपत्ति आ गई तो खुश हो गए, नहीं। चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, उनमें वो समान व्यवहार करते हैं, एक रूप रहते हैं प्रसन्नता के साथ। उदय सविता, उदय यानी उदय होना, सविता बेटा किसका है? सूर्य का पर्यायवाची। रक्तो यानी क्या होता है? रक्त यानी खून। अब इसमें कवि ने बताया उदय सविता रक्तो रक्ताश्च तथा, यानी उदय होता हुआ जो सूर्य है वो भी रक्त के समान लाल होता है और रक्तास्त में गए तथा, और जब वो अस्त होता है तभी भी लाल रहता है। यानी सूर्य की उपमा किससे की गई है? महापुरुषों से। सूर्य महापुरुष का जैसा है, सूर्य जब उदय होता है फिर भी लाल रहता है, अस्त होता है फिर भी लाल रहता है, उसी प्रकार जो महापुरुष हैं वो चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, वो हमेशा एक समान व्यवहार ही रखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वशचेत धावने वीर भारस्य वर्णे खर। इसमें क्या बताया है? कोई चीज ऐसी नहीं है, यानी हर श्लोक से, हर सुभाषितानी श्लोक से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, आप उसको अपने जीवन में उतारिए। क्या दे रखा है? विचित्र खलु संसार है, ये जो संसार है निश्चय, खलु यानी निश्चय, विचित्र यानी अनोखा या अद्भुत, संसार है यानी ये जगत संसार। आप जानते हैं निश्चित रूप से ये जो संसार है ये अद्भुत है, विचित्र है। क्यों? नाई किंचित निरर्थक, यानी कोई भी इसमें निरर्थक नहीं है, यानी सबका अर्थ है। जैसा इस पहले हमने श्लोक में दे रखा था, इससे पहले जो आया था, यानी किसी न किसी का अर्थ है। इस संसार ये एक विचित्र, निश्चित रूप से ये जो संसार है वो अनोखा है, इसमें कोई भी निरर्थक नहीं है, यानी सबका कुछ न कुछ अर्थ है। अब क्या अर्थ है? अस्वचेत धावने वीर, जो घोड़ा है वो क्या है? धावने यानी दौड़ने में वीर है। भारस्य वहने खर, और भार को वहन करने में खर, खर यानी गधा, गधा है, गर्दभ है, ये सारे खर है। ये किसके? गधे के पर्यायवाची है। इसके भी देखिए अश्व आ गया है आ गया है, घोटक आ गया है, तुरंग आ गया है, यानी इसके भी हमने 4 पर्यायवाची यहाँ सीखे हैं। तो इसमें ये दे रखा है ये निश्चित रूप से ये संसार है जो विचित्र है, यहाँ कोई भी निरर्थक नहीं है। क्यों? जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में तेज है, लेकिन जो गधा है वो बोझ ढोने में, यानी वजन को सहन करने में सक्षम है, अर्थात वीर है। अब देखिए बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सुभाषितानी यानी मधुर वचन, इसके मैंने आपको एक एक करके शब्दों के अर्थ भी बताए, मैंने उसका भावार्थ भी बनाया है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इससे संबंधित कोई परेशानी, दिक्कत या कुछ जानना है अभ्यास प्रश्न के बारे में, तो आप इसका ऐप पे प्ले ऑन करके देख सकते। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय।